महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी जय सच्चिदानंद हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, शाश्वत सुख कहां पर है। देखिए, हम इस बाहरी दुनिया में हर चीज में सुख ढूंढते हैं। इस दुनिया में छोटा से छोटा प्राणी भी जीवित रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता और दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहता है। तो मनुष्य तो इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह तो सुख चाहेगा। तो वह बाहरी जगत में हर जगह सुख ढूंढता है। भोजन में सुख है, कपड़े में सुख है, धन में सुख है, हीरे जवाहरात में सुख है, स्त्री में सुख है, खाद्य पदार्थों में सुख है और धंधे में सुख है। अन्य अन्य सब चीजों के अंदर वह सुख ढूंढता रहता है, उसका टेस्ट करता रहता है, पर वह सारी मृग तृष्णा है। देखिए, गर्मी का मौसम है और एक बेचारी हिरण या हिरणी है, बहुत प्यासी है, तब वो उस गर्मी के मौसम के अंदर समतल जो है मैदान के अंदर इधर उधर ध्यान देती है, तो उसको रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, वहां वो भागती है और उस स्थान पर पहुंच के लगता है वहां पानी नहीं है, फिर दूसरी जगह वैसा का वैसा ही दिखता है, भागती है। तो ये मृग तृष्णा है, उसको पानी नहीं मिलता है, यानी इसको शाश्वत सुख है। वो अजस्र सुख का स्रोत, शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं, ऐसा सुख को शाश्वत सुख कहते हैं। तो वह घूमती रहती है, फिर भी उसको पानी नहीं मिलता है। और एक देखिए कि जो मृग होता है उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की महक इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया होती है कि उस महक के कारण वो इधर उधर भागता है कि ये कहाँ से महक आ रही है। तो लेकिन उसको मालूम नहीं है। फिर कोई सद्गुरु ज्ञानी पुरुष जो आता है कि ये तो तुम्हारी नाभि में कस्तूरी है और वो तुम्हारी नाभि में ही है, वहां से खुशबू आ रही, तब उसको सच्चा ज्ञान होता है। तो हम आपको सच्चा ज्ञान देना चाहते हैं, सनातन सत्य बताना चाहते हैं कि सुख का स्रोत भीतर है, बाहर सुख नहीं है। जो कुछ भी ये जो दिखाई देता सुखाभास है, सुख का आभास है। आपने भोजन किया, भूख मिट गई और सुख मान लिया, लेकिन ये तो भूख हर बार लगती रहेगी और प्यास हर बार लगती रहेगी और व्यक्ति एक ही तरह कपड़ा पहनते पहनते ऊब जाएगा। ऊब जाने का अर्थ है कि उसमें सुख नहीं है। तो इस तरीके से
ये सारा जितना भी हम दुनिया का काम करते हैं, मन वचन काया से जो कोई प्रवृत्ति करते हैं, उससे मान लीजिए सुख भी मिलता है तो वो सुख नहीं है, सुखाभास है। तो फिर परमानेंट सुख का दरिया कहाँ है? हम वर्तमान जीवन में सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। कभी सुख, जब उदय प्रारब्ध और कुदरत के कानून और कुदरती रचना के अधीन, जो संजोगों के अधीन कभी हमारे सुख और दुख आता रहता। कैसे आता है? मान लीजिए कि हमारे 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया तो हमको लगा कि सुख आ गया, और फिर थोड़े समय के बाद में 2 लाख रुपए का घाटा हो गया तो हम बड़े दुख के अंदर डूब गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए। और यहाँ तक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो अपना सुसाइड तक कर बैठते हैं, इतने गहरे चले जाते हैं और डिप्रेशन के अंदर, भावावेश के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर होती है। ये अवस्थाएं हैं। सुख और दुख काल्पनिक है। जो बाहर की चीजों का सुख और दुख है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताऊं आपको कि हम मंदिर में भगवान का दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो बेचारे भिखारी बैठे रहते हैं, उसको हमने 20 रुपए का नोट दिया तो वो भिखारी बड़ा खुश होता है कि मुझे पूरे दिन भर में भी 20 रुपए नहीं मिलते हैं, एक ही महाशय ने 20 रुपए दे दिया, मेरा कोटा पूरा कर दिया, तो वो सुखी हो जाता है। और वही 20 रुपए का नोट थोड़ी समय बाद हमारे पास में से कोई अप टू डेट व्यक्ति निकलता और हमने उसको 20 रुपए का नोट ऑफर किया तो वह अपनी इंसल्ट, तिरस्कार फील करता, उसको दुख हो गया। तो अब देखिए वही स्थितियां हैं। 20 रुपए का नोट वही है, एक को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। इसका मतलब ये भ्रांति है, ये सुख दुख काल्पनिक है, तो ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है और ये काल्पनिक चीजें हैं। तो परमानेंट चीज कहाँ है? परमानेंट तो हमारे भीतर जो आत्मा का लक्षण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, उसके भीतर जो है वो परमानेंट सुख है। ऐसा सुख है कि वो कभी समाप्त नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान में सदा सुख चला रहता है, क्योंकि आत्मा का गुण है। और कोई भी गुण है कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। जैसे कि आग है तो उसका गुण है ताप देना, आग कभी भी शीतलता नहीं दे सकती। और पानी है, उसका गुण है शीतलता देना, वह कभी भी आग नहीं दे सकता। गर्म करो वो बात अलग है, वो तो प्रक्रिया अलग हो गई। और दुर्जन है, कभी भी सज्जनता नहीं करता, सज्जन कभी भी दुर्जनता नहीं करता। ये अपने अपने गुण होते हैं जो कि गुणी से अलग नहीं होते हैं। तो हमारी आत्मा का गुण है वह अजस्र स्रोत, सुख का दरिया, सुख का भंडार है। और मेरी आत्मा उस आनंद, उस सुख, उस हैप्पीनेस के जो है दरिए के अंदर, उस तालाब के अंदर डुबकियां लगाती रहती है, हर समय प्रसन्न रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं उस अजस्र स्रोत को प्राप्त कैसे करें। अजस्र स्रोत भीतर है मान लिया, लेकिन उसके तक पहुंचे कहाँ? उसके लिए हम सनातन सत्य आपको देते हैं। ये सनातन सत्य हमारा कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत क्या है कि 6 तत्व, चेतन, अचेतन और आपका जो है मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ पे ये 6 तत्वों का समवाय होता है वहाँ पे लाइफ है, वहाँ लोक है, कॉस्मॉस है, वहाँ कुदरत है। उसके बाहर सिर्फ एक तत्व अलोक है, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं, यानी वहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं रहता है। और जब जीवित प्राणी नहीं है
तो फिर सुख दुख की बात नहीं होती, आत्मा की बात नहीं होती। वहां तो मात्र एक जो है जड़ तत्व है वो आकाश तत्व होता है। तो कौन तो अनुभव करेगा, कौन फीलिंग करेगा? तो जहां जीवन होता है वही सुख दुख की अनुभूति होती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कुदरत और इन छह तत्वों की जो अवस्था बदलती है उसका नाम कुदरती रचना है। और ये कुदरती रचना एक कानून के अंतर्गत चलती है। फिक्स इसका रूल है, नियम है, कानून है और कायदे हैं। ये जो हमारी कुदरत है उसमें सब काम कानून से चलता है। सूर्य समय पे उदय होता है, समय पे अस्त होता है, और तारे समय पर आते हैं, और रात समय पे होती है, दिन समय पे होता है, ऋतुएं समय पर आती है, पतझड़ समय पे आते हैं, और हमारे फ्रूट्स वगैरह सब्जियां सब समय पर आती है। तो जो है तो इस तरीके से हम आपको कहना चाहते हैं कि ये सारा कुदरती रचना है और कुदरत का कानून है। तो हम कुदरत जितना कुदरत के कानून के आधार पर आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। वो सनातन सत्य क्या है? वो अध्यात्म विज्ञान है। वो विज्ञान क्यों कहा गया है कि वो आत्म केंद्रित है। सनातन सत्य के केंद्र के अंदर चेतन तत्व आत्मा है, और सारे पूरी दुनिया में चेतन तत्व केवल एक आत्मा है। समस्त बाकी का जितना है वह सारा पुद्गल जड़ पदार्थ है, एग्रीगेट है, वो मैटर है जिसमें सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं। वो चतुस्पर्शी अष्टस्पर्शी, चतुस्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता, अष्टस्पर्शी होता है पुद्गल, वो आंखों से दिखाई देता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है और उसके साथ जुड़ता है, टूटता है, मिलता है, वो सारी प्रक्रिया करता है। उसके जो है वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, और उसके मोड्स होते हैं, यानी उसका पर्याय होते हैं, उत्पाद और व्यय होता है। उस कानून से ये जड़ चलता है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे, आप भीतर जाइए। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर जाना। बाहर की तो हमने बहुत बात कर ली कि बाहर सुख है ही नहीं, बाहर सुख तो ढूंढना ही गलत है। तो वास्तव में सुख भीतर है, तो भीतर एंट्री लीजिए। भीतर एंट्री लेने पर प्रभु का साम्राज्य प्रारंभ होता है, और भीतर जाने का एक तरीका भी होता है। वो भी मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो कहना चाहिए दर्शन केंद्र है, हमारा आज्ञा चक्र है, जहां पे हम जो है टीकी लगाते हैं, उस आज्ञा चक्र के ऊपर श्वास के भरने के साथ के अंदर आप जो है गुलाबी रंग के चमकीले परमाणुओं को दोगी। तेजोलेशा कहलाती है, जो कि परम शांति देने वाली होती है। उसका गोला बनाइए, और वहां पर ये पिनियल ग्रंथि का है, और ये आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय जो है ये हमारा आत्म केंद्र होता है। तो ये हमारा चैतन्य केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ से आप भीतर जाएंगे तो प्रभु का साम्राज्य मिलेगा। वो साम्राज्य के अंदर जो है हमारा सारा हम दृष्टि से काम लेते हैं। देखिए, तीन शब्द आते हैं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। जो मैं खुली आंख से और बंद आंख से, जो खुली आंख से जितना तक मेरी नजर जाती है, कोई भी वस्तु देखता हूं, चाहे बंद आंख से मैंने ध्यान किया वस्तु देखता हूं, तो वो सारा दृश्य है। और वह दृश्य कब दिखाई देता है कि मेरी आंख में ज्योति होनी चाहिए, मेरा रेटिना है वो सही होना चाहिए। तो उस ज्योति के कारण जो है वह दिखाई देता है। तो अगर ज्योति न हो, प्रकाश न हो, तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो उसको हम दृष्टि बोलते हैं, प्रकाश को, उसको विजन कहते हैं। और वह विजन हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है, दृष्टि विज्ञान कहलाता। वो सोच में है, समझ में बाहर नहीं है। सोच, समझ, विचार और बुद्धि कुछ भी कहिए, उसके अंदर विजन है। हम विजन बदलते हैं, हम उसको दृष्टि विज्ञान
कहते हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं। सनातन सत्य का हमारा सिद्धांत यह है कि आप दृष्टि को बदलिए, हमको सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि का अर्थ है आपका धर्म, आपका क्रियाकांड, आपका परिवार, आपका धंधा, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी धन संपत्ति, आपकी पूरी परिधि, उसको हम बिल्कुल टच नहीं करते हैं। मन वचन कायता था, उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह ऑटो मोड से चलती है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो व्यवस्थित है और उसमें हमारी एक सांस भी अतिरिक्त लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हम उस दृष्टि को बदलने की बात कहते हैं। रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ करते हैं। जो गलत दिशा में जा रहे हैं आपकी दिशा को मोड़ देते हैं। वो दिशा सही क्या है? वह दिशा ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को भीतर फिट करो, उस प्रकाश के अंदर आप फिट करो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस बात को फिट करो, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। इसके फिट करने के साथ साथ में क्या होगा कि हमारा पद चेंज हो जाएगा। जो अभी तक हम इस शरीर को शरीर मेरा है और शरीर का संचालन करने वाला मैं हूं, यानी मैं मेरा हमारे से निकल करके मैं स्वयं करता हूं और दुनिया के सारे प्राणी हैं, सारे मनुष्य वो अकर्ता है। यानी आप निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के फॉर्मूले पर आ जाओगे तो उसके अंदर नो ओनरशिप, नो डूअरशिप, कोई भी मालिकीपन और कोई भी जो है कर्तापन नहीं रहेगा। तो आपका भीख और भय समाप्त हो जाएगी और वह समाप्त होने से हम हर चीज को कुदरती रचना देखने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम ये मानने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, विश्वास करने लग जाएंगे, श्रद्धा में जागृत कर देंगे कि हम तो इस कुदरत जो कि संजोग जुटाती है और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र का संचालन है, कुदरत करती है, संजोगों के अधीन करते हैं। उस कुदरत के हम यूजर हैं, हम सफरर हैं, उस कुदरत के हम गेस्ट हैं। हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है या कोई हमारा किराए का मकान व्यक्ति यूजर बनता है या कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में जाकर के सफरर यानी अपना सफर करने वाला इलाज कराता है, तो तीनों कंडीशन में वह न तो हॉस्पिटल का मालिक बन सकता है, न वो किराए का मकान बन सकता है, और गेस्ट होता है वो तो अतिथि, आने की जिसकी कोई तिथि नहीं, वो एब्सोल्यूट टेम्परेरी आता है, घंटे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आता है। वह कभी भी परमानेंट वाले को गेस्ट नहीं कहते। तो इस तरीके से हम अपने आप को मानने लग जाएंगे मन वचन काया देने वाला कुदरत, इसका क्रिएटर कुदरत, इसका ऑपरेटर कुदरत, इसका जो है डिस्ट्रॉयर कुदरत। मन वचन काया को किसने दिया? कुदरत ने दिया। संचालन कौन करता है? कुदरत करती है। इसको आयुष्य के दिन समाप्त कौन करेगी? कुदरत। भीतर जितना हमारा भोजन पानी और सारे सिस्टम चल रहे हैं, उसको चलाने वाली कौन है? कुदरत है। हमको उठाने वाली कौन है? कुदरत है। यानी कुदरत ही इसकी मालिक। जब हम मालिक की भावी समाप्त हो गया तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नहीं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपका पट्टा शुद्ध मकान है, उस मकान को किसी बच्चे ने कांच वाच तोड़ दिया तो आपको बड़ा दुख हुआ। उस बच्चे के पेरेंट्स के पास जाके आपने कंप्लेंट की कि उसने मेरे इतना इतना नुकसान किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप उस मकान को अपनी मिल्कियत मान रहे थे। अब क्या हुआ?
थोड़े दिन बाद आपने उसी मकान को बेच दिया और पड़ोस के अंदर दूसरा मकान खरीद लिया या किराए रहने लग गए, तो अब वही बच्चा जिस मकान में पहले आप रहते थे उसके कांच फोड़ता है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको दुख होगा? क्या आप उसके पेरेंट्स पे जाके अब शिकायत करोगे? न तो आपको दुख होगा न शिकायत करोगे। आप तो एक जो दाई होती है हॉस्पिटल में जो कि बच्चे का पालन पोषण करती है, उतनी वो अपनी ड्यूटी समझ के करती है। और माँ होती है उसके अंदर कई तरह का अपना ममत्व मोह वगैरह होता, दाई में नहीं होता है। तो जब हमारा जो है कर्तापन समाप्त हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो गई, कुदरत कहती है कि तुम मेरे को समर्पित हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू चाहे चोर है, लुटेरा है, पापी है, तू मेरे चरणों में आ गया और जो कुछ करता है वो भगवान का है, ऐसा कहता है, तो तेरा निश्चित मैं उद्धार कर दूंगा, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया। इसलिए सच्चा समर्पण है, ये कुदरत को समर्पण होता है। सच्चा त्याग होता है वो अज्ञान का त्याग होता है। जब हमने समर्पण ही कुदरत को कर दिया तो फिर हम अकर्ता हो गए। तो हमारा ये जो विजन है वो विजन बहुत क्लियर हो गया और अकर्ता बनते निमित्त निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनते ही धीरे धीरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। ये जो है हमारा कहना चाहिए कि ये पुष्ट होता रहता है, ये हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। इसका सम्यक ज्ञान, मैच्योरिटी होती रहती है। और जो कुदरती रचना हम देख रहे हैं, यानी जन्म जन्मांतर का जितना अज्ञान भरा हुआ है, जितनी कॉजल बॉडी है, वह हमारा जो उदय और प्रारब्ध के अनुसार वो भुगतान होते होते, डिस्चार्ज होते होते बर्फ की शिला की तरह है, वो पिघलता रहता है। तो डिस्चार्ज पिघलते पिघलते है, वो हमारा अज्ञान कहिए, कर्म शरीर कहिए, या जो है हमारा लिंग शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, वो जो डिस्चार्ज होते होते एक समय जीरो हो जाएगा। जैसे मोबाइल की बैटरी जो है यूज होते होते 100% से जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जो बाहर ढूंढ रहे हो सुख के स्रोत को, सुख के सागर को, वो तो भीतर है। और भीतर इसको कैसे प्राप्त किया, आपको मैंने रास्ता बताया कि आप भीतर घुसिए, परमात्मा के विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए, सबूरी कीजिए और भीतर जाकर के उसके साम्राज्य को, उसके किंगडम को देखिए। और उसका जो अस्तित्व है मूल, कि हमारी आत्मा है वो सच्चिदानंद अविनाशी परमानेंट है, भूत भविष्य वर्तमान वो हमेशा थी, आज है और रहेगी, मान लिया। उसके बाद में उसका लक्षण है वो ज्ञान दर्शन वाला है। और वो ज्ञान दर्शन ज्यों ज्यों सम्यक होते होते, मैच्योरिटी होते होते, आर्ट ऑफ डिवीजन के अंदर वो हमारा रियल पुरुषार्थ, वो हमारा सनातन सत्य कहिए, वो होते होते जो हाईएस्ट मैच्योरिटी पर चला जाएगा। हाईएस्ट मैच्योरिटी कहता कैसे होती है, एक व्यक्ति जो धंधा प्रारंभ करता है तो वो हजारपति होता है और धीरे धीरे धंधा चलता है तो लखपति हो जाता है, और धंधा लगता है तो मैच्योरिटी होती है तो वह करोड़पति अरबपति तक बन जाता है। छोटा बच्चा होता है, गलतियां करता है, फिर उसके बाद युवा होता है और फिर उसके बाद प्रौढ़ होता है। तो ज्यों ज्यों आगे डेवलपमेंट होता है, उसकी मैच्योरिटी, समझ, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है। तो ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी है, ये होते 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 जो है ये चरम सीमा पर, हर एक चीज की चरम सीमा होती है। पहुंचते पहुंचते पानी का टैंक है तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसके अंदर वो पानी की बूंद पड़ती रहेगी तो टंकी फिर एक समय आएगा मैच्योरिटी होते ही वो भर जाएगी। तो हर एक का जो है
जो कहना चाहिए उसकी कैपेसिटी होती है, तो ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी जब 360 डिग्री पर आ जाती है तो आते ही वह आत्मा का पूरा पुरुषार्थ, उसका प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा फंक्शन वर्क समाप्त हो जाता है और वह हाईएस्ट जो है कहना चाहिए पुरुषार्थ को, दृष्टि विज्ञान को जो है और मैच्योरिटी ऑफ द सम्यक ज्ञान दर्शन को करते ही जो है उसके भीतर जो है वो हमारा केवल दर्शन पैदा हो जाएगा और वह मैच्योरिटी का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। जब इस पॉइंट को प्राप्त कर लेंगे तो फिर अगले जन्म के अंदर मात्र उसके रिजल्ट के रूप में उस आत्मा को सम्यक ज्ञान मिलेगा और वह सम्यक ज्ञान यानी केवल ज्ञान मिलेगा और वह केवल ज्ञान जितना आयुष्य है, जितने अघाती कर्म है, शुभ अघाती कर्म है, खास तौर से आयुष्य जब पूरा हो जाएगा तो पूरा होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा। जैसे भगवान जो है वो महावीर है, वो 42.5 वर्ष की अवस्था के अंदर केवली बन गए, लेकिन उनका आयुष्य 72.5 का था। 30 वर्ष केवली रह करके फिर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन के भगवान बन गए। तो हमने आपको पूरा बताया कि शाश्वत सुख कहाँ है और कैसे प्राप्त किया जा सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले और वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बन करके मुक्ति की ओर प्रस्थान हो। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।